हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, जिनका भी इंटरव्यू शेड्यूल में कुछ ईडब्ल्यूएस वालों का प्रॉब्लम है। ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उनका अभी नहीं आया है। मैं जितने कैंडिडेट्स को जानता हूँ, यानी कि जिनका डीएएफ मेरे पास है, उसमें से कई कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस वाले जिनका आ चुका है, और कई ऐसे भी हैं जिनका नहीं आ चुका है, नहीं आया है। तो देखो, जो क्राइटेरिया उन्होंने 2 क्राइटेरिया रखा था। 2 क्राइटेरिया रखा था, एक तो कि आपका जो है 1st ऑफ जो अगस्त था 2019, इसके पहले आपका बना होना चाहिए था। इनफैक्ट ये क्राइटेरिया जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जितने भी जो 3 कैंडिडेट शायद मुझे बताया कि नहीं आया है, और तो उन लोगों का ये क्राइटेरिया तो सैटिस्फाई है कि 1st ऑफ अगस्त 2019 से पहले उनका बना हुआ है। लेकिन एक दूसरा क्राइटेरिया पता नहीं जो भी है, इसमें 2 चीजें था। एक तो इनकम था, और दूसरा जो था, इनकम के साथ-साथ आपका एसेट था। तो इनकम भी का क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना था, और दूसरा एसेट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना था। देखो, इनकम क्राइटेरिया में क्या था, आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। अब उसके बाद जो तो इनकम में क्या हो गया आपका 8 लाख, तो 8 लाख इनकम वाले में हो गया। फिर जो दूसरा आपका क्राइटेरिया था एसेट में, एक अब पता नहीं, हो सकता है जो भी या तो एसेट वाले में इशू हुआ होगा, जो भी या फिर बाकी तो आप यूपीएससी से प्रॉपर क्लियरिफाई करेंगे। उसके बाद एक और क्राइटेरिया है कि जो इनका फैमिली होना चाहिए, आपकी जो फैमिली है उनका 5 एकड़ जो है कृषि योग्य भूमि या इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर 1000 स्क्वायर फुट या इससे अधिक जो एरिया का फ्लैट नहीं होना चाहिए, या फिर है कि जो अधिसूचित नगर पालिका है, यानी कि जो आपका अर्बन एरिया जो है, नोटिफाइड अर्बन एरिया, उसमें जो है 100 गज स्क्वायर गज, जो 9 स्क्वायर फीट का एक गज होता है, तो यानी कि 900 स्क्वायर फीट या उससे अधिक का जो लैंड नहीं होना चाहिए, या फिर 200 स्क्वायर या उससे अधिक का जो नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये जो चीजें हैं, या तो इसमें से कुछ इशू हुआ होगा, और या इश्यू नहीं हुआ है तो फिर आपको प्रॉपर यूपीएससी से ये करना होगा, क्योंकि डेट में मैंने कुछ कैंडिडेट्स को देखा जिनका डेट पहले का था, वो उनका भी नहीं आया है। और कुछ कैंडिडेट्स एटलीस्ट हमारे पास जो अब तक का इंफॉर्मेशन है, जिनका डीएएफ मेरे पास है, उनमें से 3 ऐसे हैं जिनका कि हमारे पास है, ठीक है। और इनफैक्ट एक कैंडिडेट जो है, हाँ, एक कैंडिडेट जिसका है वो आपका उनका 2018 का ये बना हुआ है। फिर एक है जो उनका ये 8/7 2019, यानी कि 8th ऑफ जुलाई का बना हुआ है। एक है 5th ऑफ जुलाई का बना हुआ है। तो कैंडिडेट्स का आया है, और अब तक में जनरल में एक ही कैंडिडेट जिसको मैं जानता हूँ, वो उसका जनरल वाले का एक का सिर्फ नहीं आया, अदरवाइज जो प्रॉब्लम है वो ईडब्ल्यूएस वाले में है। तो देखो, जिनका आ गया है वो अब फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करो, आप अननेसेसरी पेन मत लो। और देखो, जिनका भी नहीं है, तो ये आपके नंबर्स जो हैं, ये कमीशन का नंबर है 01123381125, 01123385271, 01123098543। ये इन 3 नंबर में से किसी नंबर पे आप कमीशन में आप अपना जो भी है रोल नंबर, आप अपना जो भी डीएएफ रखो, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ वो माँग सकते हैं, क्योंकि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट वगैरह भी आप रखो, हो सकता है उसमें से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे माँगेंगे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का एटलीस्ट जो मेरे पास डीएएफ थे उसमें से 3 या 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक नहीं आया है नेम। तो पैनिक अभी फिलहाल नहीं होना है, क्योंकि देखो, ऐसे ही कैंडिडेचर इतनी ये नहीं कैंसिल कर दिया जाएगा। आप एक गेस्टेड ऑफिसर के लिए अप्लाई किए हो, और
क्वालिफ़ाई किए हो, सीधी-सी बात है। तो उसमें से जो भी होगा प्रोसीजर प्रोसेस या फिर जो डिमेरिट्स है उस चीज़ को वो बताएँगे। एक और चीज़ देखो, यही देखा जाता है, देखो आप यदि ये रहता है कि आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक सब्स्टिट्यूट ये होता है कि यदि कोई जनरल कैंडिडेट्स में क्वालिफ़ाई है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि आपने सपोज़ ओबीसी भरा या ईडब्ल्यूएस भरा और आप जनरल वाले प्लस में क्वालिफ़ाई हैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं होता है। तो जो भी है आज से कल में वर्किंग आवर्स में ये ऑलरेडी कल कुछ कैंडिडेट से कम्युनिकेट हुई, तो नो डाउट ऑब्वियसली आप लोग जिसका भी नहीं आया है तो वो पैनिक हो और होना भी चाहिए। लेकिन आप पहले एटलीस्ट बात कर लो, इन 3 नंबर में से किसी पे बात हो जाता है, उसके बाद जो भी कुछ है फिर आप हमें कम्युनिकेट करो, ताकि हम दूसरे कैंडिडेट्स का भी जिनका भी इशू होता है हम हेल्प कर सकें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं जो कुछ मेरे पास भी आता है, तो या तो जैसे मैंने जिन लोगों का डीएएफ था उसमें से एक कैंडिडेट ने वो अपना ऑलरेडी पहले ही अपना डॉक्यूमेंट भेजा था कि हाँ, ये हमने सर भेजा है, वो भी वो इनफैक्ट जब तक नहीं आया था तब तक वो भी परेशान था, फिर अब आ चुका है। तो 3 कैंडिडेट ऐसे हमारे पास हैं जिनका कि आ चुका है, तो कोई इश्यू नहीं है उसमें ईडब्ल्यूएस वाले में। और देखो ओबीसी जनरल में सिर्फ एक कैंडिडेट है जिनको मैं जिनका डीएफ मेरे पास है उसमें प्रॉब्लम है, और अदरवाइज किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चूंकि देखो ईडब्ल्यूएस अभी लागू हुआ है, तो ए लॉट ऑफ थिंग्स है, कोर्ट केसेस एंड अदर थिंग्स पेंडिंग में चल रहा है। तो देखो जो भी है आप पहले बात करो, उसके बाद जो भी है हमें कम्युनिकेट करो इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498, या फिर हमें इस टेलीग्राम नंबर पे 7404909669 पे। ठीक है? तो उस चीज़ को करो और अननेसेसरी पैनिक नहीं होना, जो भी कुछ है प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ होगा। ओके, थैंक यू।